अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज मिनी थिएटर पे जो रौनक हमने बर्पा कर रखी है उसके लिए एक थोड़ी सी तारुफी स्पीच मुझे देनी पड़ेगी। हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर नाबीना लगते हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये हमारे मिनी थिएटर की जीनत बन चुके हैं। मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ये अपने मुतालबात, अपने ग्रीवेंसेस वो पेश करते रहते हैं। ये एक्चुअली नाबीना है नहीं, दिस इज सिंबॉलिक। ये अलामती नाबीना है इसलिए कि इनकी आंखों पर नहीं बल्कि अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये पिछले 73 साल से एक वाहियाती बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका खुद हिस्सा बन चुके हैं और फिर शिकायत करते हैं मुल्क ठीक क्यों नहीं हो रहा। ये हर तरह की कानून शिकनी खुद करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के लेवल का, यूरोप के लेवल का मुल्क क्यों नहीं बन रहा। झूठ बोलने में हम यद तूला रखते हैं, बात बात पर धींगा मुश्ती पर हम उतर आते हैं। तवहम परस्ती हमारा शार बन चुकी है। जहालत को अगर किसी एक कौम का सिंबल बनाया जा सकता तो बदनसीबी हमारी कि वो हम होते हैं। हठ धर्मी, एक चीज को जानते हुए भी कि ये गलत है हम बारहा करते हैं और उस पर मुसर रहते हैं। टैक्स हम चोरी करते हैं, बिजली हम चोरी करते हैं, पानी हम चोरी करते हैं और फिर तवक्को रखते हैं कि हुकूमत हमें कारपेटेड रोड्स देगी, बेहतरीन स्कूल्स एंड कॉलेजेस देगी, हेल्थ फैसिलिटीज देगी। ये सारा कुछ दो तरफा ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। एक हाथ से आप देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं। लेकिन ये बात पिछले 73 साल से इन्हें किसी ने ना समझाई है और ना मुझे लगता है कभी इन्हें समझ आनी है। अब हमारे साथ मौजूद हैं दो हाउसवाइफ्स। इनको शिकायत है बच्चों से मुताल्लिक कि जी बच्चों का स्कूल कभी खुलता है कभी बंद होता है, बच्चों का निसाब उधर इस तरह का है इधर इस तरह का है। साथ एक भाई साहब खड़े हैं, ये लाल शर्ट वाले। जी लाल शर्ट वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अभी आ रहा हूं मैं तुम्हारी तरफ। साढ़े गल हुकूमत तक पहुंचा जवाना, साढ़े ते के गुजर रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। देखो जी पेंशन लैन जाइदा है, लैना च लगे हुंदे हैं, सारी दीवार लग जाती। 6 को बंदे दे के पेंशन आने टाइम खत्म हो गया, करे की बंदा। ओ चाचा अपने आप नु खुरक तू मैनू खुरकी जान दे। आई आप पे नई बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप पे नहीं हो रही बात। छड़े रहो ताजो को मसलो को ने असा बैठा हूं ना बाबा। अरे असा क्या मसले जो हल ये पता नहीं को पीछे पेड़े बेचने वाला फिरन दिया। अच्छा इनू एक गल समझाओ जी, इन्हें अपनी गल्लां करनियां ने ते घर जाके करे। दसो आफ्ताब साहब तुसी की कह रहे सो। आफ्ताब साहब इधर हैं भाई। यार जिधर भी ने गल दा जवाब देन। ये मुझे याद ही नहीं मैंने क्या बात करनी। मैं ये कह रहा कि लाल शर्ट वाली तो गल शुरू हुई, साडे तक आनी सी, आ विच ही बोल पिया। हुण तक सानू सिर्फ खुरक बची जे। अच्छा जी, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है सर, नहीं बोल दे। आफ्ताब मैं एक बात करना चाहता हूं। हमारे साथ ख़वातीन हज़रात डमी म्यूजियम से आए हसन निसार साहब भी मौजूद हैं। वो भी कुड़ रहे हैं हालात को देखते हुए और उनके साथ एक ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो एक्चुअल रेगुलेटर थे लेकिन कर कुछ नहीं रहे। जी हसन भाई, आप कुछ कह रहे थे। बात बड़ी सादा है आफ्ताब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये कौम नहीं है, एक हजूम है। हाँ जी, है तो हजूम। देखें अभी क्या कर रहे थे, मछली मंडी बनी हुई थी। और शर्म करो, हम तुम्हारे हुकूक के लिए बात करने लगे हैं, तुम्हारे मसाइल डिस्कस करने लगे हैं और तुम इस कदर भगदड़ ज़दा कौम। भाजी की भगदड़ ज़दा दसो ना, की भगदड़ ज़दा की गल है। अन्नी दिया कोरोना हाले गया नहीं, तू इत्थे चुमियां लई जाना साडियां। परे हो जाओ, पीछे हो, दूर हो। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। यार चुप रहो, भाईन बड़ी काबिल है, बड़ी अच्छी गल्लां करते हैं। भाईन कोई आम नहीं है, बड़ी बड़ी दुनिया है भाईन। अच्छा जी, ये व्लॉगर है जी और इसको एतराज ये है कि ये जब लोगों की पगड़ियां उछालता है, हाँ जी, तो FIA इससे पुछ परतीत शुरू कर देती है। FIA का साइबर विंग बहुत फाल है, बहुत एक्टिव है। वो इन जैसे जोहला को, इन जैसे झूठों को, बेतवक्लों को चेक करने में बहुत फाल होता जा रहा है। तो इसे एतराज ये है। दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो ऐनक वाले बुजुर्ग हैं जो वो पेंशन की शिकायत करते हैं। ये साथ जो है इनका अपना एक ढाबा था
ढाबा नुमा होटल, ये जो सर पे जिनके पट्टी बंधी हुई है, तो पिछले 1.5 साल से ढाबा ऑलमोस्ट बंद है। साथ मौजूद है ये ऐनक वाले भाई साहब जी, काउंसलर जावेद काउंसलर। हाँ जी, जावेद काउंसलर हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहाल हो गए हैं। पैदा थब्बू तो मिलन नहीं दे सानू। ये सिंधी कौन है भाई साहब, जरा अपना तारुफ करवाएं। साईं मैं सियासत भी करता हूँ, छोटा मोटा कारोबार भी करता हूँ, साईं का नुमाइंदा भी हूँ। साईं कौन? सिंध में एक ही साईं है साईं। कौन सा साईं? ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਂ? अच्छा, ये वाकई भी लॉगर है भाई। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ। बात सुने, आप ये बाबे को पीछे नहीं कर सकते, ये पास खड़े होके खुड़की जा रहा है। बाबा जी आपको खारिश पड़ी हुई है? नहीं जी, हमें आदत पई हुई है। इसका क्या मतलब है? अज सरकारी मुलाजम है था ना, ये था से। इसका क्या मतलब है सरकारी मुलाजम? सरकारी मुलाजम और करदा की खुरकण तो इलावा अजे तो शुक्र करो मैं वक्की खुरकदा पिया। नहीं अच्छा बाबा जी आप उस तरफ चले जाए। इस पास लो जी। नहीं उधर दूसरी तरफ। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? एक एक करके बताएं। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਭਾਜੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। इसलिए कि तुमने गलत बयानी की होगी। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸਾਬਤ नहीं हो सकती। तो बस फिर घबराते क्यों? फेस करो। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ खुदा ਦਾ वास्ता ही भरावा, खुदा ਦਾ वास्ता ही। ओ बाबा मैंने तो आपकी आवाज ही पहली दफा सुनी है, पता नहीं आप कौन हो। अच्छा सॉरी, ये तो कुछ चांडियो साहब लग रहे हैं। जो भी है साड़ी गल ते गौर करो, कौन साड़ी गल सुनेगा? ये दोनों कौन है भाई जो चांडियो साहब के पीछे पड़े हुए हैं? ओए सर दोवें मुलाजम है ने मेरे, टापा ही चुकिया गया, मैं किथों तनख्वाह देनी है। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਪ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਗਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਥਬਲਟੂ नहीं आ रहे। ने पल्लियों से क्या मुराद है? मतलब मैं अपने फंड चो पैसे ला के गलियां पक्कियां कराइयां जी। पल्लियों तो यूं कह रहे हो जैसे तुम्हारे जाती पैसे थे। सर जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये कुछ करते रहे ये लोग। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 8-10 ਨਸ਼ਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਢੱਕਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਟਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ओ भाई इधर आओ, इधर इधर वापस। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? और वापस मुड़ो वापस। ਜਾ ਇਹ ਪਾਗਲਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। कौन है? ओ भाई क्या मन मारे है? कौन है तो? देखिए खवातीन की तरफ हम जा ही नहीं पा रहे। इस कदर डिसऑर्गेनाइज्ड कौम है ना यार, ये इनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इनको गाइड कर सके, इन्हें सीधा कर सके। क्यों? ये किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है। आप मुझे एक मौका दें, इन्हें गज की तरह सीधा कर दूं मैं। अच्छा जी, अब आपको ऑर्गेनाइज करेंगी ये खातून। आइए। कादली क्योंकि उन्हें नजर आता है, आपको नजर नहीं आता। इनको नजर आता है, जानबूझ के देखना नहीं चाहते ये। अच्छा आप भी खड़े रहें और ये सोटी वाले भाई साहब भी खड़े हो जाएं। अच्छा जी। बाकी सारे पीछे बैठ जाएं जाके, ताकि एक एक करके हम सबसे बात कर सके। निकलो इथों, पीछे हो जाओ। चलो जी। वापस वापस। काका इधर तो सज्जे होना है, खब्बे होना है। कहीं पीछे बिठा रहा है, पीछे पीछे उसने कहा। क्या वही गल हुई ना। मैं क्या अखा खोल के रखो यार। साईं हेलो काके नजर कौन था? हेलो बाबा, हेलो आवाज आके भाई, साईं जोर से बोले थोड़ा। ओए दो मेरा फोन नहीं चुराना। हेलो छूट गया या जेनू लभ्या ओदा? नहीं अरे टोपी किंदी है मेनू ला। टोपी टोपी मेरी है, टोपी टोपी दे मेरी, टोपी दे दे प्लीज। चांडियो साहब जे फोन लभ गया ना, मेरे मुंडे दियां तनखावां दे देनियां तुसी बस। करो तुम्हारे बाप का फोन है? साईं बाबा कॉल पे है, साईं कॉल पे है प्लीज। यार लड़ो ना, लभ जाना जी इत्थे जे किते। पूछ ले किथे डिगे है। हेलो। लो जी, मुझे लगता है हाँ जी, वो मसरूफ है। ये फोन उनका है। हेलो। उनका फोन गिर गया था, हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है। अरे बाबा आपके पास फोन आया कैसे? आप तो बैठे हुए वहां पे। ओ भाई इस भाई दे बड़े लंबे हाथ ने, मैं तन्नू बड़ी बारी कहा इसका ख्याल रखा करो। अच्छा पीछे पीछे हो जाओ सारे। यार टोपी किंदी है मैनू तो समझ नहीं आ। हेलो पाजी टोपी थोड़ी ते नहीं। अच्छा जी आप अपना मसला बयान करें। हमारा मसला ये है कि एजुकेशन नहीं पूरी हो रही, इतनी मुश्किल से कमा के तो पैसे लेके आ रहे हैं, फीसें ले जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का झांसा दिया हुआ है। 4 साल की मेरी छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची को ऑनलाइन क्या पढ़ाएंगे जिसको तो हम पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, सिर्फ फीस लेने के बहाने हैं। फीस की परसेंटेज ही कम कर दें, पूरी पूरी फीस लिए जा रहे हैं स्कूल वाले। सर ये फीस वाला मामला इनका ठीक है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अगर मौजूद है, जिंदा है और अपने आप को रेगुलेटर कहती है,
तो कम से कम इतना जरूर करे कि पिछले 1.5 साल से जो फीस ली गई हैं उनके ऊपर स्ट्रेट अवे कट लगाए 60% की। जी जी, बहुत अच्छा। 60% कट पहली फुर्सत में पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कि जी ये पैसे हमने आपसे जायद वसूल किए हैं, चले अगर नुकसान भी हो रहा है ना तो शेयरिंग में आ जाएं गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा सा सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर देगी, बाकी आप शेयर करें, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं। ऊपर से जी महंगाई कितनी हो गई है, रोजे सर पे खड़े हुए हैं। नहीं, महंगाई तो वाकई बेपनाह है। आपको केले की कीमत पता चली है? जी 70 रुपए बेहतरीन केला हुआ करता था जी बिल्कुल, अब वो 170 180 है और अभी रमजान में चंद दिन पड़े हैं। ये तो आपने दे दी इतला, इसमें हमारा क्या फायदा है? अब मैं आपकी खातिर वापस 70 रुपए पे ले आऊं केले? मैं नहीं ला सकता, लेकिन अपनी मदद आप कर सकते हैं। वो कैसे? आप केला ना खाएं। हाँ जी। किसने कहा है कि शरई तौर पे असन इफ्तारी केले वाली है? यानी आपने भी आवाम से हाथ उठा लिया? नहीं जी नहीं, आप वो चीज इस्तेमाल ही ना करें जो इन्होंने महंगी कर दी। फ्रूट बहुत शानदार चीज है रमजान में, लेकिन हरगिज हरगिज जरूरी नहीं है जी। आप इनकी गुंडागर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि फॉर अ चेंज वो फ्रूट कंज्यूम करें जो कदरे सस्ता है, और वो क्या है? तरबूज है जी, खरबूजा है, फिर सेब लगातार मैं देख रहा हूं उसके अंदर को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वो एक यूनिफॉर्मिटी से चल रहा है। 80 रुपए था 100 रुपए हो गया। आपके कहने पे हम सारे फ्रूट सारा कुछ छोड़ देते हैं, प्याज बता दें, लहसुन बता दें, हंडी बनाना छोड़ दें घर में, कम करें। आप यकीन कीजिए आपका इस वक्त मुकाबला उस डकैत चोर राक्षस जेब तराश से है जी, जो आपकी आंखों के सामने आपका पैसा आपकी जेब में हाथ डाल के छीनता है, बड़क मारता है, आपको गाली देता है कि कर लो जो करना है। मैं हैरान हूं कि आपकी गैरत जागती क्यों नहीं है? भूख चमक उठती है, गैरत नहीं जागती आपकी। गैरत किस तरह जागे जी, बताएं। बाइकआउट करें, सिर्फ मेरे कहने पे। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके, हायला बच्चों को कैसे समझाएं? वो मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके बच्चों के आगे भी। ये देखिए, उन्हें दिखाइएगा, अगर उन्होंने रोजे लीचियों के लिए रखने हैं, अगर रोजे स्ट्रॉबेरी के लिए रखने हैं, तो क्या बरकत पड़ेगी इन रोजों में। आप असल जिहाद अब करने लगे हैं अपने नफ्स के साथ और अपने दुश्मन के साथ जी। पहला दुश्मन आपका नफ्स है, दूसरा दुश्मन इस मुल्क का मुनाफाखोर है। तो एक हफ्ता 2 हफ्ते की बात ही क्या है मेरी बहन, कोई मसला नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਾ ਖਾਓ ਐ ਨਾ ਖਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? नहीं भाई, ये 2 तरफा ट्रैफिक है, ये 2 आदशा होगा तब गेम बन सकती है। सिर्फ हुकूमत पर डिपेंड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर करना क्या चाहिए? मैं गुजारिश कर रहा हूं हुकूमत को अपना काम करने दे, इन मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करना ही चाहिए उसे जी। नहीं करेगी तो आप खप डाल देंगे, आप बाहर सड़कों पे निकल आए, इसकी मजाल है ये ना करें। लेकिन जो रोल आपने घरों में बैठ के अदा करना है वो तो करें ना। वो क्या है जो मैं अर्ज कर रहा हूं? बाइकआउट। बाइकआउट करें, यकीन कीजिए ये फुकरे हो जाएंगे, ये स्टोर ही नहीं कर सकते। इन्होंने इतना कुछ ऑलरेडी खरीद लिया हुआ है। हाँ जी। मैं एक आदमी को जानता हूं, उसने पता है कितने ट्रक खरीदे हैं फ्रूट के? कितने सर? 1,500 ट्रक। 1,500 ट्रक उसने सिर्फ रमजान के लिए, सीजन बनाने के लिए, और इसमें उसकी कम से कम 15 करोड़ रुपए की पैदा है। इसको पैदा कहते हैं। 15 करोड़ रुपए की दिहाड़ी है जो उसने इस बाबरकत महीने में लगानी है। इस 15 करोड़ की ख्वाहिश को उसके हलक की हड्डी बना दे आप। ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੂਟ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਕਚੋਰੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਖਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ। अरे साईं 3rd क्लास मानू आ, मुझी पसलन में अची लत्ता ही ताई मुझी पसली भजी पे। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। तुम्हारी क्या बात? ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਜੀ। जनाब हुक्म करें, वो वाकई बात बीच में रहेगी। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਨੇ? उनके मसाइल हैं, उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। जावेद इस्लाम साहब, आप बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। इस मुल्क में इलेक्टेड लोगों के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो फंड्स हैं।
एमपीए क्या और काउंसलर क्या, ये फंड्स के नाम पे मरते हैं। ओ सर जी, ये फंड्स होणगे ते सड़कां बननगियां, नालियां पक्कियां होणगियां, गलियां पक्कियां होणगियां। पक्की गलियों का भी सुन लें जी। होता ये है कि अच्छी खासी सड़क होती है, अच्छी खासी रोड होती है, लेकिन ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए, पैसे खाने के लिए उसको दोबारा रीडू करते हैं, तोड़ देते हैं, तुड़वा देते हैं। कि जी वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जुल्म फिर होता रहेगा जी, क्योंकि कमीशन भी तो कमाना होता है ना। ये कमीशन है असल चीज जो तुम्हें टिकने नहीं दे रही। ये देखिए कितना जुल्म करता है एमपीए एमएनए कि वो अपना स्टेटस नीचे ले आता है, अपने आप को मोरी मेंबर बना देता है। मोरी मेंबर ये है। ये जी मोरी मेंबर क्यों कहते हैं जी? तुम्हें पता होना चाहिए मोरी मेंबर तुम हो कि मैं, मुझसे पूछ रहे हो? नहीं तू कदे नहीं चेक किया लोग तेन मोरी मेंबर क्यों कहते? बकवास बंद कर, मेरी माशरे की इज्जत। ये जो नालियां होती है ना, घरों से नाली निकल रही है जो, उसको मोरी कहा करते हैं। बिल्कुल। ये मोरी बड़ी कर दें, छोटी कर दें, नई बना दें, तो थोड़ा सा चंद 1000 रुपयों का बजट हुआ करता था। अब क्या करते हैं, करोड़ों रुपए एक गली के ऊपर लगा देते हैं, गली। और जुल्म दर जुल्म पता क्या है जी, कि उसे तोड़ने का तरद्दुद भी नहीं करते कि कहीं बजट लैप्स ना हो जाए, हुकूमत चेंज ना हो जाए। फौरन काम करें, अपने बिल्स पेश करें, जिन्होंने अपना हिस्सा लेना है वो हिस्सा काटें। वो जो बैठे हैं भाईजान जी, वो नहीं। वैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, क्या आप इनकार करते हैं कि एक परसेंटेज होती है वो दिए बगैर आप बिल नहीं अप्रूव करवा सकते? करवा सकते हैं भला? ये बात ठीक है आपकी। और एक दिलचस्प, शर्मनाक, बल्कि लर्जाखेज बात, गौर कीजिए कि घरों की एंट्रेंस इतनी नीची क्यों रह जाती है और सामने तय दर तय गली बन रही होती है, पक्की हो रही होती है। क्या वजह है? हाँ जी, बारिश होती है तो सारा पानी घर के अंदर आ जाता है। हमारा तो अपना घर का यही हाल है, 2 फुट घर नीचे चला गया, गली ऊपर हो गई है। और लोग समझते हैं कि जमीन नीचे जा रही है और घर अपने वजन से बहुत नीचे एक दिन इम्प्लोड कर जाएगा। ऐसा नहीं है, घर वहीं का वहीं है। इन बदबख्त हरामखोरों की वजह से ये तगय्युरात रूनुमा होते हैं कि एक लेयर बिछी, उसको तोड़ा भी नहीं तोड़ा, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, तो फर्क 2 फुट 1.5 फुट का पड़े कि ना पड़े? भाई मेरा फोन चोरी हो गया है, मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। बस ये शो जल्दी खत्म करो, मैं जाऊं। और तुमने भंग तो नहीं पी? किन्नू पूछ रहे हो? तुम में से भंग कौन पी सकता है? चांडियो साहब ਤੁਹਾਡਾ जिक्र हो रहा जी। भंग यहां भी पी जाती है, नागी साहब बड़े शौकीन है। हुण तो कोई नहीं पींदे जी, महंगी बड़ी हो गई है। ये भी महंगी होगी। हाँ जी, उसके अंदर बादाम, मकवियात, खिशकाश, उसका भी बॉयकॉट करें। मगज। अच्छा, इस भाई ने रोक लेनी, इन्नी तारीफा करनी है, साडा वो भी पीन ते दिल करने लग पड़े। मैंने सुना था कि एक नया आर्टिस्ट आया, बड़ा, वो किधर है? रंगीले की गल कर रही। यार मेरी गल सुन भाई, काउंसलर। हाँ जी, आ जरा उठ मेरे नाल। मेरी गल सुन, साडी पाकिस्तान की आवाम नालों कोई चंगी आवाम ही नहीं हैगी। सही कह रहे हो। पिछों गड्डी मार के कहंदे अन्ना होया। मैं कहा भाई आफ्ताब साहब। हाँ जी। ई तो पहले हम भाई आएंगे। हाँ जी, आ जाएंगे। तू की करने? यार खाना और की करना मैं। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मेरी गल सुन, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੋਕੜਾ। ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਏ कौन है? गया किट गया। ओए एक मिनट ठहरिए, मेरी जेब से 1000 रुपया सी। ओ जा। हाँ सही दस। देख भी आई किते 1000 रुपया। एक मिनट ठहर जा। ओए मेरा 1000 रुपया। ओए 1000 रुपया दो। दियो 1000 रुपया किथे ने? ओए 1000 रुपया दे। अच्छा नहीं 1000 रुपया। 1000 रुपया दे। 1000 की है? मिल गया मेरा 1000 रुपया। हसन भाई का ये जल आदमी है, मेरा 1000 रुपया। कदी नजरात तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ थी। 1000 रुपया। वेलकम बैक। कदी नजरात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म गुनाहगार से लिया है। निहायत लाजवाल कंपोजिशन रशीद अत्रे की। नगमा निगार हैं रियाज शाहिद, गाया मुनीर हुसैन ने। पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। हमने तो प्यार किया है
किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो हो सुन लो, हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो हो सुन लो, हमने तो प्यार किया है। उनको देखा जो हंसी, रुक गई सांस वही। उनको देखा जो हंसी, रुक गई सांस वही। भूल आँखों की नहीं, हमको इतना है यकीन, दिल ने इकरार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है। खौफ देता था खबर अपने अंजाम से डर, खौफ देता था खबर अपने अंजाम से डर। दम मुहब्बत का न भर, कौल उल्फत का मगर, हमने हर बार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है। हमने जाना था जहां, आस निकली है यहां। हमने जाना था जहां, आस निकली है यहाँ। अब तलक चुप थी जुबान, बात छुपती है कहाँ। आज इजहार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है एक दिलरुबा से, एक बेवफा से लोगो सुन लो, हमने तो प्यार किया है। आहा 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 ब्रावो ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक जी उकाशा। खबर है कि सोने के जर्रात से तैयार दुनिया का महंगा तरीन सैंडविच सोशल मीडिया पर वायरल। पूछे कहाँ का वाक्य है? अच्छा। कहाँ का वाक्य है? ये शिकागो का वाक्य है। तो सर इसकी कीमत क्या होगी? $350 से $400। और सर इसको किसी ने खाया है? बड़े ज़ौक़ शौक से खाया जाता है। एक दिन पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है। ये PB&J ये नाम है इसका जी, रेस्टोरेंट का। पीनट बटर एंड जैम इसमें मिक्स्ड होता है जी, और इसमें सोने का वो जो बुरादा है जी, वो डाला जाता है। पीनट बटर और जैम ही रहने देते सर, तो ये फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बहुत अच्छा टेस्ट तो होता, ज्यादा $5 का होता। ये भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। पीनट बटर धक्के खाता है जी सर, और जैम वो ठुड्डे खांदा है। $5 में ये अच्छी ब्रेड के साथ पैकिंग में आपको मिल सकता है, छोटे साइज का सैंडविच। लेकिन ये पाकिस्तानी रुपए पता कितने? कितने सर? 60,000। 60,000 रुपयों का एक सैंडविच है। वैसे लॉस वेगस में भी जो अच्छे कैसीनोज हैं वहां पे एक बर्गर है जी, वो एक फ्लेवर बर्गर है, FLEUR जी। ये $5,000 का है। क्यों सर, उसमें कोई प्लेटिनम का बुरादा है? उसमें किसी चीज का बुरादा नहीं है। वो आम सिंपल पैटी जी, मेयोनीज, बीफ, दैट्स इट। और हाँ, पिकल्स भी मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ कवर चार्जेस के लिए है।
लेकिन सर फिर भी $5000 सर। ये वेगस के कैसीनोज हैं जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री चिप्स देते हैं कि खेलिए, ये लें $5000 ले लें हमसे, अगर आप जीत गए तो वापस कर दीजिएगा विद प्रॉफिट, ना जीते तो आपकी और हमारी किस्मत। एक बात मैं समझा नहीं, चिप्स तो खाने वाली होती है, उससे कैसे जिताया जाता है? तो सीनों में तो पैसे लेके जाते हैं, वो जो सिक्के से नहीं होते गोल गोल, हाँ जी, जिनसे गैम्बलिंग करते हैं, हाँ, स्टेक्स लगाते हैं, इस खाने में रख दिए, इस खाने में रख दिए, एंजन जोड़ के रख देंगे। नहीं, चिप्स कहलाते हैं, चिप्स। नाल अंग्रेज एक सोनी जी कुड़ी भी हुंदी है, देखो आलूओं की चिप्स ले गया, कहना मैंने भी खिला, मैंने नहीं पता, मैंने खिला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ चिप्स ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ। सारे सैंडविच है कि सोने तो इलावा? इसमें पीनट बटर है जी, जैम है जी, फिर इसमें किशमिश के बीज हैं, बड़े खास इंतहाई महंगी क्वालिटी की, फिर इसमें शहद है, और शहद कौन सा? मनुका। सर ये मनुका शहद कहाँ से आता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की वजह शोहरत ये है। तो सर आप वहीं से मंगवाते? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बेशक। अब वो कोई भी वहां से आ रहा हो, वो 3 का पैक होता है। तो एक साहब ने तो पिछले दिनों 2-3 पैक्स भेज दिए इकट्ठे, वो जो लेके आया बेचारा मुझे तलाश करता फिर रहा। और वो पता है लाया कौन था? जो हमारे यहाँ आई थी ना लाफ्टर थेरेपी वाली डॉक्टर, जी जी जी, भट्ट साहब, डॉक्टर भट्ट, उनका भाई बेचारा कितनी देर बाहर हंसता रहा, कैद फड़िया, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੇ ਫੇਰ ਸੜਾ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ बाजी उन्होंने समझाया सी कि टेंशन नहीं लेनी, बस हंसना है। अच्छा, ये बाजी उन्होंने नहीं भेजा था, और किसने भेजा? एक और दोस्त थे जिन्होंने इनके हाथ भेजा था, ये आ रहे थे तो इनके हाथ भेज दिया। अब आप जानते हैं ना कि अल्लाह ताला की लातादाद नेमतों में एक शहद भी है। जी बेशक। इंसान जब दुनिया में आता है तो पहली ग़िज़ा के तौर पे घुट्टी नहीं देते। तुम्हारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा कि शहद की घुट्टी देते। सर घुट्टी से मुझे याद आया, अपनी घुट्टी का तस्करा मत करना। और मेरे नाना जी गार्ड थे, उन्होंने अपने हाथों से ताज़ा शहद जो छोटा था ना वो लेके आए थे। जो इन्होंने देखा फिर उन्होंने गन ला के फैर मारा, शहद उन्होंने आप पीता रखा। गोल्ड का इस्तेमाल कोई और रेस्टोरेंट भी करते हैं? एक बड़ा मशहूर है अल नुसरत स्टेक हाउस। ये कहाँ पे है सर? दुबई एंड मायामी। वहां भी 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल होता है खानों में। मैं कहा सर इनके पास ये सोना वाफर है? वाफर है इनके पास, सोना नो। जाफरान भी सुना है काफी महंगा होता है। फूड इंग्रेडिएंट्स में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शुमार होता है। तो सर इससे महंगा कोई फूड इंग्रेडिएंट नहीं, कैवियार फूड इंग्रेडिएंट्स में नंबर 1 है। बब्बू आपने कभी कैवियार खाया है? शायद मैंने कभी भूले चूके खा लिया। भूले चूके क्या? नहीं, आप भूले चूके भी नहीं खा सकते, कोई बैंड वाले को कैवियार नहीं मिलता। सस्ती चीज कोई बताएं खाने की। आप सब्ज धनिया लें, उसमें टमाटर डालें, बड़ी बड़ी देसी 4-5 सब्ज मिर्चें डालें जी, और एक लाजवाब सी चटनी बनाएं उसकी। सर इसमें अगर आप लहसुन ऐड कर दें तो इजाफी लहसुन इज एडिशनल ब्यूटी। और फुलके के साथ खाएं। हाँ जी, फुलके के ऊपर रख के एक निवाले में ही सारा चट कर जाए। जी जी, इसके ऊपर आपके ज्यादा 20 रुपए लगेंगे। यार रात दी गोभी ते सवेरे उठ के दा पराठा बनाना है। पराठा तो फिर कैटेगरी चेंज होगी ना। पराठा पार्टी करो किसी दिन। अच्छा जी। और एक तरह का पराठा नहीं, पराठा वैसे नंबर 1 हमेशा रोजे अव्वल से आलू का रहा। आलू का पराठा, और जो साइडों पे थोड़ा थोड़ा आलू भी झांक रहा हो, तो सुर्ख हो चुका हो, क्रिस्पी, वो क्रिस्पी हो चुका हो, ब्राउनिश हो चुका हो, और उसको आप उस दही के साथ खाएं जिसके ऊपर बड़ी दबीज तय है भलाई की। मेहनत बहुत है। साथ एक चंगेर में कीमे वाले पराठे भी पड़े। सुभान अल्लाह। सर ओदी की निशानी है बेस्ट? वो चूंकि कीमा स्टफ्ड होता है बहुत ज्यादा, आप उसको उठा नहीं सकते। उठाएंगे तो आपके हाथ में वही हिस्सा आएगा जिसको आपने हाथ डाला है। वो इतना खस्ता होता है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Latinos Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Latinos Raat, आज हम एक खुसूसी सेगमेंट पेश करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट का मकसद ज़फ़री खान को फॉर्मली खुशामदेद कहना, इनके तासुरात हासिल करना
और अपने कोलीग्स के साथ इनकी इंटरेक्शन को सेंटर स्टेज पर फिल्म करना है। तो बगैर किसी तारुफ के, तमहीद के, हम ज़फ़री खान की तरफ जाते हैं। जनाब खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमारी टीम को ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा इस टीम में आना? आफ्ताब भाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आपका और पूरी टीम का और जितने भी टेक्निकल लोग हैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये 2-4 जो मैंने एपिसोड किए हैं इनमें उन्होंने मेरे साथ बड़ा प्यार किया है, बड़ी इज्जत दी है। आप यकीन करें, मैं सारी ज़िंदगी आपके शो में आने के लिए डरता ही रहा हूँ। अगर मुझे पता होता ना कसम से कि इतना मज़े का, इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट, मैंने जो माउथ वाइब्रेशन सुनी थी इनके बारे में या बैड बाइट सुनी हुई थी, कसम से वो सब चीज़ें जो है ना वो धुल के रह गई हैं। ये कौन है हमारे बारे में यार? ये बात आपने जो ये माउथ वाइब्रेशन देता है, ये किसने हमें डर्टी वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है? सर 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा तक नहीं। अच्छा, यदि उर्दू ठीक नहीं हो तो इंग्लिश भी नाल बोलने लगा। आप अपनी बात पे कायम रहें और इंग्लिश भी बोला करें, आप इनके कहने पे ना जाए। और जिन्ना खजा सकना खजा सन। दोबारा से बोले आप। नहीं, उनकी बात की समझ आ गई है कि लोग ज्यादातर मेरे बारे में, ज्यादातर आपके बारे में जानते भी नहीं, आपसे मिले भी नहीं, लेकिन नेगेटिव बात जरूर करें। अगर मुझे पता चलता कि ये वाकई एक फैमिली का काम है और ये इतना प्यार और इतनी इज्जत है तो कसम खुदा की मैं बड़े साल पहले खुद ही आ गया होता। गबोल, मैं आपसे पूछूंगा कि एज अ कोलीग आपने ज़फ़री खान के साथ चूंकि काम नहीं किया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। तो कैसा पाया? बहुत अच्छा सर। इनफैक्ट जब पहले दिन आए हम बैठे तो मैंने ज़रा कंफर्ट जोन देने के लिए मैं पास बैठ गया, मेरे अलावा बाकी भी बैठे। तो बजाय इसके कि मुझे कुछ समझाना पड़ता, कहना पड़ता कि माहौल में कैसे रचना है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो काम होता है इस पूरे प्रेमिसेस में ऐसा कहीं काम नहीं होता। प्रोफेशनल है ना, क्या तरीका कार्य है। एब्सोल्युटली। ऑटो स्क्रिप्टिंग की बात मैं अक्सर करता हूँ, विच इज वेरी अनयूजुअल। ऑटो पायलट जो है वो सुनते हैं ऑटो स्क्रिप्टिंग, वाकई ये अल्लाह की अता है। और मेरी जो बहुत बड़ी अब तक नाकामी है वो ये कि मैं अपना जानशीन जैसे 5 साल पहले कहा करता था नहीं पैदा कर सका। अब तक वही सूरत हाल है। ये शो है ही ऐसा कि अगर आप ऑटो स्क्रिप्टिंग नहीं करेंगे, सिर्फ एक पलंदा कागजों का थमा देंगे कि जी ये आपका स्क्रिप्ट है, तो फिर तो वो ड्रामा होगा। ड्रामा नहीं करना, आपने टॉक शो करना है, रियलिटी शो करना है। आपकी दी हुई बात को थोड़ा सा फाइन ट्यून किया जा सकता है या फिर असर नौ नई बात दी जा सकती है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ऐसी कॉमेडी अता कर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप किसी को बताएंगे ये लाइन आफ्ताब साहब ने दी है, वो शर्त लगाने को तैयार होंगे कि ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं सर, वो शर्त नहीं लगाते, उन्हें पता है कि यहीं से आती है। नहीं, अब तो मैं अच्छा खासा एक्सपोज हो गया हूं ना, इकबाली बयान बड़ी दफा दे चुका हूं। बस ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਗਿਆ। बाकी सारा तुसी आवाम ਨੂੰ पता चल गया कि तुसी भी साडा ही। नहीं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं लेकिन ये पुर नहीं करता। आप ऐसा करते जब कैमरे बंद होते 6 बार तुसी करते हो। मैं कसम चुकन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਐਸਮ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਹੀ ਖੈਰ ਪਾਗ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ना, हाँ कोई भी नहीं कर सकता। वो मैं नकल करता हूं यार। नहीं, आप असल करते हैं। इस तो बेहतर कोई नहीं दस सकता। सर वैसे आपको राग रागनियों का बड़ा पता है। हाँ नहीं, वो तो है। ये मियाँ है, मियाँ जी की टोडी वाले मियाँ। नहीं, मेरे खानदान में बड़े बड़े बाज़ौक लोग थे। मेरे कजन्स जब मैं बहुत छोटा था तो हारमोनियम बजाना, बैंजो वैंजो का काम किया करते थे। अजय भी उकाड़े जाओ ना, पेटी जो सामान निकलेगा। जिंदगी का पहला हिट ड्रामा कौन सा था? टाइम पास। टाइम पास। उसमें कौन कौन थे आपके कोलीग्स? अल्लाह बख्शे अमानुल्लाह साहब थे, अल्लाह बख्शे बब्बू बराल साहब थे, अल्लाह बख्शे तारक टैडी, सॉरी मेरे ख्याल तारक टैडी साहब थे। ते वो ड्रामा हाफ टाइम होया ते सारा हॉल महफिल के बाहर आ गया सी, लोग बूहे तोड़ रहे सन, हिला रहे सन कि उस मुंडे सिर्फ एक बारी बाहर बुलाओ। आप इतने क्यूट थे। ना क्यूट। ये जो बाहर आया तो बाहर बाबे ही बाबे मरन वाले हुए, इन वेख के खुश हो गए आ गया। अच्छा जी, मोस्ट फेवरेट आपका कौन था एक्टर? मस्ताना साहब। वाह वाह वाह, मस्ताना साहब। अच्छा ज़फ़री साहब नाल एक मैं सवाल करना चाहना सर जी। दोए करो। इन्हां दे उस्ताद दा की नाम है? हले तक सानू ये नहीं पता इन्हां दे उस्ताद केड़े ने। मेरे उस्ताद दा नाम है बाबर पटोला। बाबर पटोला जी? ये कौन? अच्छा, वो मतलब ड्रामा नहीं करते, स्टैंड अप कॉमेडियन। अच्छा,
और बब्बू बराल साहब जो हैं वो भी उनके शागिर्द थे। हाँ जी, मैं और बब्बू बराल साहब दोनों तो हैं लाहौर की? जी लाहौर के हैं हयात जी हाँ। उन्हें हमसे मिलवाएं, वो भी हमारे लिए एक सिलसिला फैज साबित हो। अच्छा, आपके बच्चे इस फील्ड में हैं? नहीं, मेरा जो छोटा बेटा है ना फरदीन, वो निहायत इंटेलिजेंट है। और आप समझते हैं कि वो थिएट्रिकल या थिएटर नहीं, वो फिल्म? जी वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है। अच्छा, पहले पढ़ेगा? जी वो पढ़ेगा, अभी वो FC कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके साहबजादे सर जहांगीर? जी 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 सर। ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। ओह यस सर, वो इज अराउंड 6 नाउ। अच्छा, और मिमिक्री करते हैं? मिमिक्री करते हैं। आप ये राणा सनावला के जितने भी आपने स्टेप्स देखे हैं, हाँ जी हाँ जी, बाय गॉड मैं ये कह रहा हूँ, एंड आई लिटरली एम यूजिंग द वर्ड बाय गॉड, ये सब उसी के हैं। स्पेशली वो जो ये करना और हार्डली 6। सर मैं एक दिन इनके घर गया हूँ, वैसे ही कोई काम था, वो मेरे सामने आया तो ये कहते ने हेलो चाचू को बुलाओ जरा, चाचू बब्बू। तो मैंने की हाल है भाई ने। अच्छा जी, जफरी खान क्विज। देयर इज अ क्वेश्चन जी सर, और इस पर इनाम है। वाह। और इसमें जफरी खान शामिल नहीं है, क्योंकि कोई बैद नहीं जितना ये कोचल है ये बता ही दे कि जी इसका जवाब ये है। इनाम क्या है सर? 500। बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जी जी, आज़ा का इस्तेमाल, आज़ा की शायरी है ना, रक्स जी जी जी, मौसूफ आज़ा की शायरी कॉमेडी में भी करते हैं। तो एक मूव इनकी ऐसी होती है करते हुए, परफॉर्म करते हुए, जो खासा है जफरी खान का। मैं समझता हूं कि वो सिग्नेचर है इनका। सर 500 इनाम है। सर मैं अपना अपना जवाब जो है ना, मैं देख नहीं रहा। कैफी सर, ये जो ये करते ना, ये सोनिया, ये डरना जो है उनका। लिया डाला जी, गर्दन हिलाते हैं। ये वो तो उसने भी कर दिया जी। रोटी नहीं खवाते ख्याल लीजिए इंज करके। इनका एक ये भी बहुत मशहूर है, ये सर ये शोल्डर्स को कुछ करते मैं हैं। अर्ज कर देता हूँ, हाँ। बाद में गौर कर लीजिएगा। अपनी जेब ची पाओगे। तो 500 मैंने जीत लिया है। अच्छा, दिलचस्प बात ये नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा। दिलचस्प बात ये है कि 500 क्या थे? $500। योर टाइम इज अप। सर हमने बातें सही बताई, अब आप चेंज करोगे। बातें सही बताई हैं, लेकिन मेरे से भी सुन लीजिएगा और इसका जज जफरी खान को बनने दें कि ये आज तक किसी ने नहीं किया कि टॉम एंड जेरी में जब उसने भागना होता ना, यूं करके यूं ये आज तक कभी किसी ने नहीं किया। दिस इज जफरी खान सिग्नेचर। सही कह रहे, मैं स्टेज पे बहुत ड्रामों में ऐसे भाग 250 कर लिए। सर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये मेरे लिए बड़ी सहूलत हो गई है। मुझे थोड़ा सा वो जो क्वेश्चन बीच में रह गया, जी जो मैं एक्सपेक्ट करता था मुझसे किया जाएगा, वो किसी हद तक देखा जाए तो मायरा की तरफ से आ गया जी। कि मुझे क्या खदशात थे जफरी खान से मुताल्लिक, कि जफरी खान को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे मैं गला फाड़ता हूं, धाड़ता हूं जी, तो जफरी खान, ये नहीं कि जफरी खान के ऊपर धाड़ूंगा या गला फाड़ूंगा, इसलिए कि वो हमाकते वो करेगा ही नहीं जो रंगीला साहब तो यदे तूला रखते हैं। तो जफरी खान बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, बहुत फुल ऑफ एनर्जी है जी। मैंने इतना ज्यादा एनर्जेटिक स्टेज अदाकार ये ऐसा है जैसा आज से को 25 साल पहले सोहेल अहमद हुआ करता था। आज अगर देखा जाए तो उसी तरह की भाग दौड़, उसी तरह का, मतलब जफरी खान से कोई बैद नहीं, कोई मुझे कोई बताए ना, चलते चलते भागते भागते दीवार पे चढ़ जाएगा और फिर उसी तरह उसी गो में उल्टा नीचे उतर आएगा। तो जफरी कैन डू दैट। बांदर टाइप तबीयत है। नहीं सर, इसके पीछे भी ना एक छोटी सी वजह है। बहुत सी मूवी हम सिनेमा में देखने जाते हैं, लोग ना सीट के ऊपर इस तरीके से ना ऐसे फिल्म देखते हैं। कई लोग ड्रामा भी ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब है कि वो आगे स्लो चल रहा है सारा कुछ, इस वजह से वो इतना रिलैक्स हुए। मैं 5 मिनट की एंट्री करूँ, 10 मिनट की एंट्री करूँ, 20 मिनट की एंट्री करूँ, जब तक मैं सेट पे रहूँगा ना, मैं कहता हूँ कि आप कभी वीडियो बना लेना हॉल में, आपको पूरे हॉल में कोई बंदा ऐसे बैठा नजर नहीं आए। ऐसे ऐसे ही और एक दूसरे को बताते हो गया ये हो गया ये क्या गल्ला कहीं नाल देखो ओकी कहता है ने क्या रिएक्शन बड़ा शानदार है। जी। मैं ये नहीं कि अपने मुंह से तारीफ करूंगा, मतलब आप पुराने भी ड्रामे देख लें, जफरी खान के स्टेज के ऊपर काम करने के बाद
यानी कि जुगत को साथ एक्टिंग भी देनी पड़ी है सब आर्टिस्ट। जी बिल्कुल। यार मैंने कल परसों देखा है, आपने ठाकुर को जिस तरह कहा ना कि एक मिठा पान हुंदा है, वो तो थोड़ा जिहा सफा पाड़िया हुंदा है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।